क्या आपने भी पोलैंड के लिए अप्लाई किया हुआ है? क्या आपके पास भी पोलैंड का वर्क परमिट है? बहुत सारे दोस्तों के पास पोलैंड का वर्क परमिट होता है, लेकिन डाउट रहता है कि ये जो वर्क परमिट है ओरिजिनल है कि फेक है। इस चीज़ का कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आप अपना वर्क परमिट कैसे चेक कर सकते हैं और कितने टाइप का वर्क परमिट रहता है और आप इसको ऑफिशियल कैसे चेक कर सकते हैं। आज हम लोग वो जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल A to Z पोल वीज़ा में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोलैंड का जो वर्क परमिट और दूसरी यूरोपियन कंट्रियों का वर्क परमिट का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। मतलब इसमें भी आपको जॉब ऑफर मिलता है, उसके बाद में आपको वर्क परमिट मिलता है। लेकिन जो पोलैंड का वर्क परमिट है, ये वहाँ की पोलैंड की जो गवर्नमेंट है उसका एक ऑफिस कहते हैं, जो मतलब इमिग्रेशन ऑफिस कह लीजिए नॉर्मल भाषा में। तो वहाँ से ये आपकी जो कंपनी है उसको मिलता है आपके नाम पर। मतलब आपकी कंपनी ही इसको अप्लाई कर सकती है। कोई भी मतलब वहाँ से आदमी अपने नाम पे इसको करवा के आपको नहीं भेजता है। ये कंपनी के नाम पे निकलता है आपके बिहाफ पर। मतलब आपका नाम भी उसमें रहेगा, कंपनी का नाम भी रहेगा। तो जब आपकी कंपनी उसको अप्लाई करती है उस टाइम पे एक सबमिशन स्लिप उनको मिलता है कि हाँ आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, ये उसका स्लिप है, उसको सबमिशन स्लिप बोलते हैं। तो बहुत से दोस्तों के पास ये सबमिशन स्लिप भी नहीं होता है। वो कहते हैं कि हमें 6 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए, हमने वर्क परमिट अप्लाई किया, अभी तक नहीं आया। हो सकता है आपका वर्क परमिट अप्लाई ही ना हुआ हो, कि जब तक आपके पास सबमिशन स्लिप नहीं है, आपके पास प्रूफ नहीं है कि आपका वर्क परमिट अप्लाई हुआ है। तो सबसे पहले बात ये जाननी जरूरी है कि वर्क परमिट आपका अप्लाई कौन करता है। आपकी कंपनी अप्लाई करती है आपके बिहाफ के ऊपर, और फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इसको अप्रूव करती है। अब आगे बात करते हैं कि वर्क परमिट कितने टाइप के हैं। वर्क परमिट होते हैं ABCD, ये 4 टाइप के वर्क परमिट रहते हैं। इसमें सीजनल और नॉन सीजनल दोनों होते हैं। लेकिन मोस्टली जितने भी आप एशियंस या किसी दूसरी कंट्री से जो फॉरेनर काम करने के लिए जाते हैं उनको टाइप A दिया जाता है। आप जब अपना वर्क परमिट चेक करेंगे तो उसके ऊपर टाइप A दिया रहेगा। तो ये मोस्टली एक मतलब कॉमन वर्क परमिट है जो ज़्यादातर लोगों को मिलता है। बहुत कम चांस में होता है दूसरा, वो उनके लिए होता है जो किसी दूसरी कैटेगरी में जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए वो स्टूडेंट के लिए जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं, जब कोई स्पेशल मतलब उनका कोई है तो उस टाइम पे फिर B, C, D मिलता है वो लोगों को। बात करते हैं नए और पुराने वर्क परमिट में डिफरेंस क्या है। जो पुराना वर्क परमिट था, मान लीजिए 2025 के मार्च से पहले या जून से पहले जो वर्क परमिट निकलते थे उसमें बारकोड रहता था नीचे, और उसमें स्टैम्प भी रहती थी, और भी बहुत सारे मतलब उसमें साइन वगैरह रहते थे। लेकिन अभी जो नया वर्क परमिट जून के बाद में बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, उसमें क्या है, ना तो कोई स्टैम्प है ना कोई बारकोड सिस्टम है। क्योंकि अब जो नया सिस्टम है वो पूरा डिजिटल हो चुका है। कोई भी पेपर वर्क आपका नहीं होएगा। आपका जो प्रोसेस है वहाँ से जो आपका एम्प्लॉय करता है वो भी ऑनलाइन करता है, और आपका वर्क परमिट भी ऑनलाइन ही निकलता है डिजिटल सिस्टम में। तो अब जो नया वर्क परमिट है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आता है। उसमें अगर कोई स्टैम्प नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए। बाकी में जब आपको हार्ड कॉपी उसका मिलेगा तो उसमें आप लोग देखिएगा कि आपकी कंपनी की स्टैम्प्स हैं कि नहीं है। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि आपको आपका वर्क परमिट कैसे चेक करना है। लेके चलता हूँ आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। इस तरीके से आप एक नॉर्मल अपना चेक कर सकते हैं कि अपनी डिटेल्स और बाकी उसमें जो सही कोड्स रहते हैं उनको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो टाइम खराब ना करते हुए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि आपको आपका वर्क परमिट कैसे चेक करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट होता है आपका वर्क परमिट नंबर। ओके, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे लिखा होना चाहिए ज़ेज़वुलाने, ओके, टाइप A। ये मोस्टली टाइप A वर्क परमिट ही सबको मिलता है। ओके, जितने भी इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो 99% होता है ज़ेज़वुलाने टाइप A। ओके, उसके आगे ये लिखा होगा आपका वर्क परमिट का नंबर, जैसे 462/2021। अगर 2025 में, 23 में, उस साल में किया है तो वो साल का यहाँ पे लास्ट में दिया होगा। ये आगे पीछे हो सकता है, नो इश्यूज़। और साथ में इसके पीछे कुछ अल्फ़ाबेट ABCD ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, ये होता है आपका वर्क परमिट का नंबर। और ये वर्क परमिट नंबर ऊपर यहाँ पर भी सेम दिया रहता है। ये देखिए, ये जो ग्रीन का है ये यहाँ पे भी आपका वर्क परमिट नंबर होएगा। सेम वर्क परमिट आपका यहाँ पे भी होएगा ग्रीन में, ये ऊपर दिया हुआ है। ओके, उसके बाद में ये जो डेट है रेड कलर में आप देख रहे हैं 5/1/2021, ये डेट होती है आपकी वर्क परमिट की इशू डेट। वर्क परमिट की इशू डेट और वर्क परमिट की स्टार्ट डेट दोनों अलग होती हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइए।
तो ये है आपकी इशू डेट जिस दिन आपका वर्क परमिट इशू किया गया पोलैंड से। ओके, पोलैंड की गवर्नमेंट से या अथॉरिटी से जिस दिन इशू हुआ, ये वो डेट है 5/1/2021। इसको देखा कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है, ये ऊपर ब्लू कलर में देखिए 14UW। ये एक पोस्टल कोड जैसा होता है, जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट का कोड रहता है। कोई भी आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं इंडिया में, जहाँ पाकिस्तान बांग्लादेश में, हमारा एक पोस्टल कोड रहता है, जहाँ एक डिस्ट्रिक्ट का कोड होता है, तो ये वही होता है। ओके, तो ये जैसे 14UW ये है डिस्ट्रिक्ट का कोड जहाँ से आपका वर्क परमिट, जिस ऑफिस से आपका वर्क परमिट इशू हुआ है। ठीक है, ये 4 चीज़ें, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 चीज़ें इसमें मेन है। ये आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सिर्फ आपकी डिटेल्स इसमें रहती हैं, आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, ये सब चीज़ें इसमें रहेंगी। ये तो कोई भी एडिट करके आपको दे सकता है। ठीक है, लेकिन मेन है आपकी ये 5 चीज़ें। और उसके बाद में जब आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट में डेट दी रहती है, ये 25/01/21, ये आपकी है वर्क परमिट की स्टार्ट डेट। ओके, मैंने बताया था ना, आपकी इशू डेट और आपकी स्टार्ट डेट दोनों अलग अलग रहती हैं। यहाँ पे इशू डेट और है और वर्क परमिट की स्टार्ट डेट और है। तो ये आपकी वर्क परमिट की स्टार्ट डेट होती है। उसके बाद में ये आपकी एक्सपायरी दी हुई है 24/01/22। ओके, ये आपकी वर्क परमिट का एक्सपायर होने का डेट है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो ये डेट है, जैसे 24 जनवरी 2022 को ये ख़त्म हो रहा है, लेकिन जो एम्बेसी है वो वर्क परमिट को 3 महीने पहले अपने सिस्टम से निकाल देती है। मान लीजिए अभी तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला है, तो ये 3 महीना पहले, मतलब ये मान लीजिए सितंबर नहीं तो अक्टूबर में आपका जो वर्क परमिट है ऑलरेडी एक्सपायर हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप इस डेट को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप अपनी डेट्स चेक कीजिए, तो उसके ऊपर ज़रूर गौर कीजिए। ठीक, दूसरा ये देखिए, जब आप एप्लीकेशन करते हैं प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन, तो ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी रहती हैं कि आपको कैसे फिल करनी है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप अपना नॉर्मल चेक कर सकते हैं कि आपका वर्क परमिट ओरिजिनल है कि फेक है। और यहाँ पे आपको दिया रहेगा जिस डिस्ट्रिक्ट से या जिस शहर से आपको दिया रहेगा उसका नाम यहाँ पे रहता है इसके नीचे। ओके, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और दूसरा ऑथेंटिक तरीका इसका एक ही है, आप एम्बेसी में डायरेक्ट अपना वर्क परमिट लेके जाके भी चेक करवा सकते हैं हेल्प डेस्क के ऊपर। और दूसरा, आप इसको ई कॉन्सुलेट के ऊपर जाके अपना रजिस्ट्रेशन जब करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जब आप जाएंगे यहाँ पर नेशनल वीज़ा रजिस्टर में, यहाँ पे जाके आप इसको रजिस्टर करेंगे। उसके बाद में एम्बेसी आपको 48 आवर्स में बताएगी कि आपका जो वर्क परमिट है ओरिजिनल है कि फेक है। तो ये सबसे ऑथेंटिक तरीका है आपका वर्क परमिट चेक करने का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।